तो नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का बयान हज़रत शाकिर अली नूरी का बयान रहेगा कुरान पाक के हवाले से। तो पूरा बयान ज़रूर सुने और इस पर अमल भी करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक करते हुए जाए। तो चलिए बयान शुरू करते हैं। अकीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीके से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम और आप इस वक्त सूरत की सरजमीन पर दारुल उलूम गुलशन नूरी नजमुल उलूम के चंद बच्चों के दस्तारे हिफ्ज़ के प्रोग्राम के अंदर हाजिर हैं। खुश नसीब हैं वो बच्चे, उनके वालिदैन, उनके असातिज़ा, जिन्होंने मेहनत व मशक्क़त व कुर्बानी के बाद अल्लाह की किताब को अपने सीने में महफूज करने की सआदत हासिल की। वो बच्चे जो हाफिज़े कुरान बने, कारी कुरान बने, उन्होंने खूब मेहनत की, मशक्क़त की, उनके असातिज़ा ने मेहनत व मशक्क़त की, और उनके वालिदैन ने अपने बच्चे को अपने से जुदा इल्म के लिए करके उन्होंने भी कुर्बानी दी। और इसी तरह से इदारे के ताउन करने वाले मुखय्यर हजरात जो हैं, उन्होंने भी कुर्बानी दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू सबकी काविशों और कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अब ये बच्चे जब तक कुरान पढ़ते रहेंगे, कुरान पढ़ाते रहेंगे, और इनके पास पढ़कर जितने बच्चे कुरान पढ़ते पढ़ाते रहेंगे, इन सारी चीजों का सवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू इदारे के ताउन करने वाले और मुदर्रिसीन को इसका बेहतरीन बदला दोनों जहां में अता फरमाएगा। क्योंकि बच्चों ने कुरान हिफ्ज़ किया है, तो मैं चाहूंगा कि कुरान मुक़द्दस से मुताल्लिक़ ही कुछ बातें आपकी समाअतों के हवाले करने की सआदत हासिल करूं, ताकि आप अच्छी तरीके से महसूस कर सकें कि अल्लाह की किताब की अजमत क्या है और अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की किताब का तकाजा क्या है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया के किसी भी खित्ते में इस वक्त जो भी इंसान, जो भी मुसलमान जिंदगी की साअतों को गुजार रहा है, वो अल्लाह से एक ही चीज का तलबगार है, और वो ये है कि मौला हम पर रहम फरमाए। एक कारोबारी शख्स है तो वो चाहता है कि अल्लाह उस पर मेहरबानी फरमाए। एक बीमार है तो वो चाहता है अल्लाह उस पर मेहरबानी फरमाए।
एक मुलाजिम पेशा शख्स है तो वो भी चाहता है कि अल्लाह उस पर रहम व करम की बारिशें नाजिल फरमाए। गर्ज के दुनिया में जितने भी इंसान पाए जाते हैं वो मौजूदा हालात के अंदर एक चीज के मुतमन्नी है कि अल्लाह उन पर रहम फरमाए और उनके हालात पर करम की नजर फरमाए। और मैं समझता हूं जब कुरान मुकद्दस में भी हम अगर देखते हैं दुआओं के हवाले से तो कई मकामात पर अल्लाह से रहम की भीख मांगी गई। खुद रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने फरमाया वकुल रब्बिगफिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। आप अर्ज कीजिए कि ऐ मेरे रब बख्श दे और रहम फरमा, तू बेहतरीन रहम फरमाने वाला है। अल्लाह की रहमत इससे बढ़कर के और चीज क्या होगी। यहां तक कि कुरान मुकद्दस में भी अल्लाह ताला ने माँ बाप के लिए भी जिस चीज की दुआ करने का हुक्म दिया है और जो दुआ आई है वो यही तो आई, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह हमारे माँ बाप पर उसी तरीके से रहम फरमा जिस तरीके से बचपन में उन्होंने हम पर रहम फरमाया था। सूरह बकरा की आखिरी आयत का मुताला करें तो वहां भी यही चीज नजर आएगी। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना अव अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना। वहां भी रहम की। और अल्लाह जिस पर मेहरबानी फरमाए दुनिया की कोई ताकत उसको परेशान नहीं कर सकती। जा बजा कुरान के अंदर रहमत की भीख मांगने के हवाले से कहा गया और मांगा लोगों ने, बल्कि हर बड़े को यह तालीम दी गई कि तुम छोटों पर मेहरबानी करो और अगर कोई बड़ा है और छोटे पर रहम नहीं करता तो सरकार ने अपनी सोसाइटी से उसे निकाल दिया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मल्लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना फलैस मिन्ना। जो छोटों पर शफकत न करे और बड़ों का एहतराम न करे, सरकार फरमाते वो हमारा है ही नहीं। और फिर आगे रहम की बात हदीस मुबारका में आई तो किस तरीके से आई। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। जो जमीन वालों पर मेहरबानी करता है आसमान का खालिक उस पर मेहरबानी फरमाता है। तो कुरान और हदीस का अगर आप मुताला करें तो जा बजा रहमत का तस्करा मिलेगा। और फिर अल्लाह तो है ही रहमानुर रहीम, उसकी रहमानुर रहीमी की शान का क्या कहना, लेकिन उसने सब पर तो रहमत फरमाई, लेकिन अपने महबूब पर इतनी रहमत की बारिशें फरमाई कि उनको रहमतुल लिल आलमीन बना दिया। तो ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हर जायज काम के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। खाने से पहले अल्लाह को रहमानुर रहीम की हैसियत से याद करो। पानी पीने से पहले अल्लाह को रहमानुर रहीम की हैसियत से याद करो। कुरान शुरू करो तो उसको रहमानुर रहीम कहकर के पुकारो। कोई सूरत शुरू करो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। घर का दरवाजा रात को बंद करो, कुंडी लगाओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कुंडी लगाओ। सर में तेल लगाओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करो। जा बजा रहमानुर रहीम रहमत 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 का तज़किरा।
लेकिन आज मुझे ये बताना है कि एक होता है अल्लाह से रहमत का मुतालबा करना, और एक होता है कुछ काम ऐसा कर गुजरो कि खुद मौला तुम पर रहमत निछावर फरमा दे। इसे समझना है। एक तो आपका अल्लाह की बारगाह में रहमो करम की भीख मांगना, और एक है कुछ काम ऐसा कर गुजरो कि रहमो करम की भीख मांगने की बजाय मौला खुद ही रहमो करम फरमा दे। मैं इस सिलसिले में आपके सामने एक आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया। वो कौन सी है आयत? ये बच्चों ने जो कुरान हिफ्ज किया उसी कुरान से मुताल्लिक है। अल्लाह इरशाद फरमाता है वहादा किताबुन अंज़लनाहु, ये किताब यानी कुरान मुक़द्दस, अंज़लनाहु उसको हमने नाजिल किया। पता चला ये किताब मनगढ़ंत नहीं है, ये किताब चंद लोगों ने मिलकर तैयार नहीं की, बल्कि ये अल्लाह की किताब है। अल्लाह ने इस किताब को नाजिल फरमाया है। हर किताब की खूबी होती है, अगर हम कोई किताब लिखें तो हम उलमा से कहते हैं हजरत जिस पर अपने तासुरात लिख दे, मुफ्ती साहब से कहेंगे मुफ्ती नसीम साहब जरा एक नजर किताब देख लीजिए और किताब देखकर इसमें कुछ आपको समझ में आता है, कोई अच्छी चीज लगती हो तो आप तासुरात लिख दीजिए। तो मुफ्ती साहब लिखेंगे इसमें बहुत अच्छा है, ये है वो है, इसको पढ़ा करो, इसका बड़ा फायदा है। होता है उस किताब की इफादियत के हवाले से उसमें कुछ अल्फाज कलमबंद कर देंगे, तहरीर फरमा देंगे। कोई किताब ऐसी होती है जिसके बारे में कहा जाता है इसको घर घर होना चाहिए। किसी किताब के बारे में कहा जाता है कि ये अवामुन नास के लिए बहुत मुफीद है, किसी किताब के बारे में कहा जाता है ये खवास के लिए बहुत मुफीद है। हर किताब की शान बयान, लेकिन ये करता कौन है? ये दूसरे लोग कहते हैं इसको वजनदार बनाने के लिए। जैसे अभी एक किताब के हवाले से अल्लामा अब्दुल मुबीन नौमानी साहब क़िबला ने मुझे एक मैसेज भिजवाया। अकाईद व मामूलात अहले सुन्नत जो सुन्नी दावत इस्लामी की एक अजीम किताब है, मुदल्लल अकाईद अहले सुन्नत से मुताल्लिक वो किताब उनकी नजरों से गुजरी तो अभी 4-5 रोज पहले उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि इतनी अच्छी किताब और गोशे गुमनामी में क्यों है। एक काम करें, इस पर हुजूर मुफक्किर इस्लाम हैं, हजरत अल्लामा मिसबाही साहब हैं, सिराजुल फुक़हा हैं, किसी के तासुरात इस पर आप लिखवा लीजिए तो इस किताब का वजन और बढ़ जाएगा। तो किसी किताब की तारीफ और उसके वजन को बढ़ाने के लिए किसी बड़े मुसन्निफ से जो बड़े होते हैं उनके तासुरात और उनकी तकरीजात को शामिल किया जाता है। लेकिन खुदा की कसम अल्लाह की किताब है और उससे बड़ी कोई किताब है नहीं और न उससे बड़ा कोई है। सबसे बड़ा अल्लाह और सबसे बड़ी उसकी किताब। तो अब ये किताब है कैसी, इसका तारुफ मेरा मौला खुद फरमाता है, वहादा किताबुन अंज़लना, ये किताब हमने नाजिल की है। अब इसके किताब की अजमत मेरा मौला बयान फरमाता है, वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन, ये बरकत वाली किताब है। इस किताब की शान को मौला ने उजागर फरमाया कि ये बरकत वाली किताब है। ये नहीं फरमाया कि घर में रखोगे तो बरकत होगी, नहीं, मुतलक बरकत फरमा दिया। जहां ये किताब होगी वहां बरकत जरूर होगी। ये किताब जबान पर होगी तो बरकत होगी, ये किताब सीने में होगी तो बरकत होगी, ये किताब घर में होगी तो बरकत होगी, ये किताब अमली सांचे में इसके कानून को ढाल दोगे तो जहां तुम चले जाओगे वहां तुम्हारे कदमों की बरकत नजर आएगी। यही वजह तो है कि आलिम के हवाले से हदीस शरीफ में फरमाया गया कि आलिम अगर किसी कब्रिस्तान के करीब से गुजर जाए तो 40 रोज के लिए कब्रिस्तान के मुर्दों पर से अल्लाह अजाब को उठा लेता है, इसलिए कि आलिम के सीने में अल्लाह की किताब होती है।
किताब तो सबने समझा है, कोई भी मुसलमान दुनिया का ऐसा नहीं जो इस किताब को बरकत वाली किताब न समझता हो। इसीलिए कोई मुसलमान का घर भी ऐसा नहीं होगा जहां ये बरकत वाली किताब ना। बच्ची को जहेज में देना है तो पहली फिक्र होती है कि कुरान शरीफ दो। नया घर खरीदते हैं, फर्नीचर बाद में, पहले कुरान रख दो। दुकान पहले कुरान रख दो। सब जानते हैं ये बरकत वाली किताब है, इतना तो सब जानते हैं। लेकिन घर, मकान, कब्र बस यहां तक के महदूद है। नहीं, इस किताब की बरकतों का आप अंदाजा नहीं लगा सकते, ये कितनी बरकत वाली किताब है। अरे आप सिर्फ अलीफ कह दो ना तो इतनी बरकत मिलेगी। लफ्ज तो एक अदा हुआ, मौला 10 नेकियां अता फरमा। एक लफ्ज पर अल्लाह ताला, एक हर्फ पर मेरा मौला 10 नेकी अता कर देता है। सवाब के अंदर भी मौला इस किताब की वजह से बरकत अता फरमाता। ये इतनी बरकत वाली किताब। और अगर कोई 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ ले तो इतनी बरकत वाली ये किताब है कि उसे पूरे कुरान का सवाब अल्लाह अता फरमा दे। ये इतनी बरकत वाली। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए। कुरान पाक पढ़ने की खूब पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो चलिए नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।